मैंने कल 2 क्वेश्चन दिए थे इलिप्स के, बनाए हैं आपने? बन गया दोनों? पक्का? दूसरा बन गया वो एडवांस वाला जो था? हाँ? कौन, किसका? दूसरे का? मुझे क्या पता तुम कैसे बनाए हो, तुम मुझे बता दोगे। दूसरा किसने बनाया है इलिप्स का? देखिए, आप लोग सब लोग अपना अपना बुक खोल लीजिए। बुक में पेज नंबर 151। मुझसे एक बच्चे ने ये पूछा था, मैं बताया भी था। पेज नंबर, मैं 2 मिनट में लिस्ट पर जाऊँ, हाइपरबोला पे जाऊंगा। पहले 191 खोलिए। क्या खोलिए? देखिए 191 में जो 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, सब देखिए उसको। किताब कहाँ है तुम्हारा? भूल गई? पढ़ती नहीं है तो कम से कम ये एनसीईआरटी वगैरह तो पढ़ रही थी। क्या हो गया, जो ठंडा हो गया तेरा? बना लिया आपने? अच्छा ठीक है, किताब सबके पास है? ठीक। 37 नंबर सवाल में लिखा है, मैं एक सवाल इलिप्स का बता देता हूँ। E1 लिखा है। सवाल ढूंढ ढूंढ कर, अभी जो स्थिति है, सवाल ढूंढ ढूंढ कर आप जितना बना सकते हैं बनाइए। E1 जो सवाल है, इसमें ये इलिप्स है। ये क्या है? इलिप्स। सब लोग पहले मुझे ये बताओ, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। इस इलिप्स में क्या कहा जा रहा है? इस इलिप्स में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये 3 0 है, और ये कितना है? -3 0। ये कितना है? ये जो इलिप्स है, ये इलिप्स ऐसा बनेगा। देखिए, इस सवाल में कहीं पेन मैन उठाने की जरूरत नहीं है। आईटीज के जो सवाल होते हैं ना, बहुत प्यारे होते हैं। इसमें क्या लिखा है? द इलिप्स इज इंस्क्राइब इन ए रेक्टेंगल आर whose sides are parallel to the coordinate axis। एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर इलिप्स है। ये क्या है? और रेक्टेंगल के जो देखिए लिखा है, जो इंस्क्राइब इन रेक्टेंगल आर whose sides are, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये है एक ये है। ये जो इलिप्स है, जो रेक्टेंगल है, वो उनकी जो साइड है, अगर वो उनका जो साइड है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ऐसा ही होगा। इंस्क्राइब है इसमें, है ना? फिर से सवाल को पढ़िए, ऐसा ही फिगर बनेगा ना। अब बताइए मुझे, सोच समझ कर बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 है, ये 2 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब एक सवाल और है। एक नया इलिप्स है E2, क्या है? जो E1 को घेरे हुए है। जो क्या है? E1 को घेरे हुए है, समझ रहे हैं? देखिए, वो इलिप्स ऐसा बनेगा। क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। बनेगा या नहीं? वो इलिप्स ऐसा बनेगा, चारों वर्टेक्स को घेरे हुए। सही है ना? वो इलिप्स ये होगा। और वो इलिप्स जो है वो 0 4 से जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वो इलिप्स अगर 0, क्या चीज? अच्छा अच्छा, 0 4 ऊपर होगा। 0 4 से जा रहा है, ये ऐसा होगा। इसका मतलब अगर वो 0 4 से जा रहा है, तो इलिप्स तो नीचे वाला 0 - 4 से जाएगा। यानी उसका जो y² के नीचे 2 इक्वेशन इलिप्स का ऐसा बनता है। बनता है या नहीं? तो अब ये यहाँ पर अगर ये 4 है, तो 4 दूनी 8, ये डिस्टेंस हो गया, है ना? तो b तो इसका 4 होगा। y अब कौन सा मेजर है मेरा नहीं पता, लेकिन y² के नीचे 16 आएगा, और x² के नीचे a² आएगा। इसी फॉर्म का इलिप्स होगा। और 0 4 से जा रहा है, तो ये पूरी लेंथ 4 हुई। तो इसका मतलब ये पूरा लेंथ जो है वो 8 होगा। 8 जो y² के नीचे वाला है 16 हो जाएगा। किससे पास कर रहा है ये? किससे पास कर रहा है इलिप्स? ए निकालने के लिए 3 2 डाल दीजिएगा।
3 2 डालने पर ये कितना होगा 9/a² प्लस, देखिए सिर्फ फिगर बनाइएगा ना। सबसे बड़ा चीज क्या होता है, जो इसके इलिप्स के सवाल है ना, मैक्सिमम बच्चों को सवाल का लैंग्वेज ही समझ में नहीं आता है, मैक्सिमम बच्चों को। तो यहाँ 9/a² इक्वल टू 3 कितना है 4, सही है ना, 3 3 जा 9, a² कितना है 12। ये इलिप्स जो E2 होगा वो x²/12 प्लस y²/16 इक्वल टू कितना होगा, एसेंट्रिसिटी इसकी कितनी होगी √1 में, जो बड़ा है वो BA है, b²/12/16 1 माइनस, यहाँ पर 4 तिया 12 4 चौका 16। एक सिंपल बच्चा भी कंपटीशन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो 1 माइनस 3/4 कितना है 1/2 ही आंसर होगा, और 1/2 इज द 1/2 इसका आंसर होगा। इस सवाल को क्या लिखा हुआ है, पहले एक इलिप्स दिया ये वाला, इस इलिप्स को एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करता है और इस रेक्टेंगल को दूसरा इलिप्स करता है, तो उस इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, अगर ये वाला इलिप्स 0 4 जाता है, जैसे ही 0 4 जाता है उसका भी पता है कि 16 होगा, है नहीं, यही निकालना है। इसी फॉर्म का वो इलिप्स होगा E2। E2 अगर इस फॉर्म का होगा तो हम ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए रेक्टेंगल का जो ये शीर्ष है वर्टेक्स है, ये इलिप्स से जाएगा और ये 3 2 होगा। क्यों 3 2 होगा, फिगर से। अगर आप फिगर नहीं बना पाएंगे सवाल बनेगा ही नहीं, सही है या नहीं। फिगर आप बनाइएगा तब पता चलेगा ना कि अगर ये इलिप्स में रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के वर्टेक्स ऐसे ही होंगे, सही है या नहीं। तो जा रहा है तो एक्वेशन निकल जाएगा। मेन तो सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए पहले जब 2013 में जेईई मेन शुरू हुआ था तो 13 से 19 तक सवाल जेईई मेन में जो भी आते थे 30 के 30 क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर्स के ही डायरेक्ट आते थे, तो बच्चा जो था 30 में 30 कर देता था। उसके बाद क्या हुआ, आप लोग तो मुर्दे की तरफ पढ़े, आँख जो है मरी हुई मछली की तरह देखते रहते हैं। सवाल करके पूछ के ज़बरदस्ती बच्चा लोग जो होता है, जब मैं शुरू करता था जो अच्छे बच्चे होते थे, आप लोग जो है दम नहीं है लेकिन क्या करें, पढ़ाना पड़ेगा। ज़बरदस्ती पढ़ाई जो होती है ना, बहुत दिक्कत होता है। बच्चे को खुद पढ़ना चाहिए। आप लोग पूछिएगा, इतना सवाल है आके पूछिएगा, शुरुआत से ही पता नहीं क्या है, इसमें मैं कोई क्या पढ़ा देगा। इलिप्स की एक इक्वेशन होती है सिंपल सी, अब इसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते, फिगर नहीं बना सकते, इसका क्वेश्चन नहीं समझ सकते, कोई फायदा नहीं होता है। बच्चे खुद, पहले तो था 2019 से क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि भैया 2019 में पेपर जो है तुम प्रीवियस ईयर का देते हो 360 में 360 ले आते हैं, तो उन्होंने पेपर 3-4 कॉन्सेप्ट को मिलाने लगे, पेपर बहुत लेंदी होने लगा मैथ। पिछली बार 2023 में मैथ में 30 में से 4 क्वेश्चन जो किया है उसका भी 95 परसेंटाइल, और जो 6 किया है उसका 99 परसेंटाइल। 6 से 7 क्वेश्चन पे 99 परसेंटाइल। मैथ का पेपर था ही अजीब, बहुत टफ था, टफ नहीं लेंदी था, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। वैसे पेपर आप बनाइएगा 2023 का, इसलिए इन्होंने इस बार सिलेबस हटा दिया है, सही है, सिलेबस हटा दिया है, उसका फ़ायदा लीजिए और पढ़िए, अच्छे से समझ में आएगा। खैर, यहाँ के बच्चों की सोच ही है कि जेईई मेन ही करना है, ट्रिपल आईटी, अरे भैया आईटी का रखोगे सपना तभी कुछ होगा। खैर जो भी है, हाइपरबोला में थोड़ा सा बताऊंगा, एकदम दिमाग को स्थिर करके सुनिएगा, टेंशन मत लीजिए, पढ़ाना है मुझे। यहाँ पर तब आवाज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरे को कुछ बच्चों को ना रियली मैं बताऊं, मेरे को मन ही नहीं करता, लेकिन क्या करें, सबसे बड़ी बात ये है हाइपरबोला जो है सिर्फ बातें लंबी लंबी करेंगे और पढ़ाई में दिमाग है नहीं है। पढ़ना किस चीज़ में लगे हुए मुझे नहीं पता। यहाँ पर मैक्सिमम जो बच्चे हैं, अब कुछ बोलना ठीक नहीं है। हाइपरबोला में सबसे पहला काम, पहला इक्वेशन क्या था हाइपरबोला का, देखो पहले ध्यान से सुनना। हाइपरबोला की इक्वेशन ये है, हाइपरबोला की इक्वेशन, हाइपरबोला एक्सिस को, दोनों एक्सिस को नहीं काटता है। हाइपरबोला या तो एक्स एक्सिस को काटेगा, या पहले हाइपरबोला का फिगर एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाइपरबोला
पहले ये बताइए, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसका डेरिवेशन बताया था, हाइपरबोला में एट एक्स एक्सिस वाई को जीरो करेंगे तो एक्स एक्सिस को रियल ये काटेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पता है अंतर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा, ए और बी डिसाइड करना। क्या है? अगर हाइपरबोला दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पर एट वाई एक्सिस करोगे, एक्स को जीरो करोगे, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, है नहीं? तो ये वाई एक्सिस को नहीं काटेगा, जो रियल में काटेगा वो ए है। यहाँ पर ए और बी में कोई रूल नहीं है कि ए बड़ा होगा बी छोटा होगा की तरह, इसमें ए और बी काटने के हिसाब से होता है। इसमें हो सकता है कि आपका ए छोटा हो और बी बड़ा हो, इसलिए ध्यान से रखिएगा। इसका पहले आप क्या बना लीजिएगा, वर्टेक्स ये हो गया, पहले आप फिगर बना लीजिएगा। कोई भी हाइपरबोला होगा, पहले आप कार्टेशियन प्लेन बनाकर, एकदम ध्यान से सुनिए, पहले आप फिगर बना लीजिएगा। इसके बाद फिगर बनाने के बाद ये सेंटर है, ऑरिजिन है। सेंटर क्या है? ऑरिजिन। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? क्या होता है? सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। दूसरा, इसके बाद सबसे पहले एसेंट्रिसिटी निकालना है। क्या निकालना है? एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हर्षित, कल तुम प्रार्थना, हर्षित तुम्हारा नाम है क्या? हर्षित, कल तुम प्रार्थना कर रहे थे, आज बताओ एसेंट्रिसिटी क्या होता है? क्या? तुमको पढ़ाना बहुत बड़ा पाप है। मैं क्या बोल रही हूँ, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है? फॉर्मूला बेस्ड। इसके सवाल को नहीं बनाओगे अभी, इसमें कोई जादू नहीं कर देगा कोई भी टीचर, सही है या नहीं? जादू टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाएंगे तो करेंगे, पहले आप जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है उसको बनाइए। आप लोग अभी पढ़ते नहीं हैं। कल साकेत आया था, मैंने उससे आर्गूमेंट पूछा, उसको और आयुष को, किसी को आर्गूमेंट का मतलब नहीं पता था। कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गूमेंट क्या होता है ये नहीं पता। तुमको पता है आर्गूमेंट में क्या निकालते हैं? अविनाश, आर्गूमेंट में क्या निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में? ये कंजुगेट के बारे में बता रहा है। तुम तो बोला अभी आई का माइनस आई हो जाता है। देखो, हंसी मजाक अच्छी है, अच्छी जगह, अपनी जगह है, मस्ती अपनी जगह है, सही है। यहाँ पर ये नहीं है कि टीचर जो है, तुम लोग टीचर के साथ मैं बच्चों के साथ इतना घुलता मिलता नहीं हूँ। मैं क्यों दूरी बना के रखता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ? टीचर्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, लोग बच्चों को जा कर के पार्टी भी देते हैं, और बच्चों को जाके मॉल में बैठ के तो बच्चे उनकी तारीफ करें। सर थे हमारे खन्ना सर, तो वो बच्चों को घुमाते थे और पार्टी देते थे, और बच्चे बड़ा खुश रहते थे। वैसे करके मुझे खुश नहीं रखना। मैंने रिजल्ट दिए हैं बहुत सारे, और मैं दूंगा भी, तुम लोग में से ही कोई अच्छा निकलेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ है, तुम्हें जो है मस्ती मजाक में चल रहा है। मैं यहाँ, ठीक है ना सर? ठीक है ना सर? क्या है ठीक है? मैंने तो तुम्हें आर्गूमेंट की जगह पे तुम कंजुगेट बता रहे हो। आर्गूमेंट तुमसे अच्छा तो ये बताया माइनस पाई टू पाई, जो कभी नहीं आता है। देखो यहाँ क्या होता है एसेंट्रिसिटी, ये क्या होता है इसमें? 1 + बी स्क्वायर बाय, सही है, ये एसेंट्रिसिटी होती है। पहले बी डिसाइड करना है, ए डिसाइड करना है, एसेंट्रिसिटी डिसाइड करनी है। उसके बाद देखिए, इसमें भी फोकस होता है। क्या होता है? फोकस क्या होता है? प्लस माइनस a,0। मेरे पास सवाल पूछने आओगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 100% बताऊंगा। यहाँ पर लोग सवाल पूछने नहीं, कष्ट सुनाने आते हैं। लोग ये बताने में ज़्यादा यहाँ दिक्कत है कि किसकी गर्लफ्रेंड कौन है, कौन किसकी नहीं है। फोकस कितना है? प्लस माइनस a,0। सही है या नहीं? आप लोग थोड़े से बड़े हो जाइए, सब करिए, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन थोड़े बड़े होके करिए। अब देखो, इसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसमें क्या है, लेंथ ऑफ, जब जिंदगी में आईटीएन बन जाओगे ना, तो जो रुतबा होगा वो खैर
थप्पड़ मारने लोगों में हंसोगे तो। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कितना होगा बेटा, कंजुगेट एक्सिस। एक्चुअली इसमें कंजुगेट एक्सिस जो है 2b लेंथ जरूर लिखते हैं हम इसको, लेकिन कंजुगेट ये y एक्सिस पर ही होता है 2b, सही है या नहीं? लेकिन ये रियल में इमेजनरी होता है। कंजुगेट एक्सिस क्या होता है, आप यहाँ पर ये नहीं कि 0b और 0b यहाँ लिख दीजिएगा, 0b और 0b 2b, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 2b होता है यहाँ पर। कंजुगेट एक्सिस y एक्सिस काटता ही नहीं है ना वो, सही है नहीं? तो सिर्फ हमें ट्रांसवर्स एक्सिस दिखता है, कंजुगेट एक्सिस दिखता नहीं। अब यहाँ पर छठा रिजल्ट क्या बताया था, लेंथ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ये कितना होगा, बोलो ना, 2a, इलिप्स जैसा ही होता है। क्या होता है, 2a, 2a, सब कुछ इलिप्स जैसा ही होता है। हाइपरबोला जरूर है, इलिप्स तो इसका ई अलग होता है, एक से बड़ा होता है। और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स जब लिखेंगे, बिटवीन डायरेक्ट, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब टीचर कहानियाँ सुनाएगा, मॉल में घुमाता है, और जब बच्चे को जब एग्जाम 2 साल हो जाता है ना, जब लगता है कि मैंने बाप का पैसा बर्बाद कर दिया, वो रोते हैं ना, तब मेरे को बड़ा मतलब लगता है क्या था, तब उनको फील होता है किसने पढ़ाया, किसने बेवकूफ़ बनाया। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है, ये होगा 2a/, कितना होता है, 2a/। सातवां के बाद आठवां होता है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स के बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ, देखिए सब कुछ इलिप्स जैसा है। आप हाइपरबोला के में आराम से फिगर बना सकते हैं अगर हाइपरबोला दिया हुआ है, एक को काटेगा एक को नहीं काटेगा। तो अब तो इक्वेशन ऑफ, इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो है ये ऐसा होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसा होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसा होगा, a/e, ध्यान रखिएगा। और इन द लास्ट लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ, और वर्टेक्स अगर पूछ दे इसमें लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, इसमें भी 2b² होता है। और यहाँ भी लेटर सेक्टम का वही मीनिंग होता है कि ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर हो, तो निकालेंगे तो निकल जाएगा, तो ये नहीं। इसके बाद 10वां होता है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट एनसीईआरटी में दिए हैं। तो वर्टेक्स इसका जो देखिए, वर्टेक्स वो है जो एक्सिस के साथ हाइपरबोला एक ही बार मिलेगा, है नहीं? तो प्लस माइनस a0 को ही वर्टेक्स कहते हैं। फोकस वर्टेक्स सब एक्सिस पर होता है। तो अगर आपको एक सिंपल सा फिगर दिया जाए तो उसका फोटो बना सकते हैं। ये दोनों जो ये डंबल हैं, ये दोनों डंबल इधर होंगे, सही है या नहीं? अगर जैसे अगर यहाँ पर कब ऐसा भी हो सकता है, दोनों डंबल y एक्सिस के एक लॉन्ग भी हो सकते हैं, है ना? वो कब होगा, अभी इक्वेशन में जब दिख जाएगा आपको कि ये ऐसा बनेगा या वैसा बनेगा, सही है या नहीं? तो ए डिसाइड किसको करना है तो मैं बता रहा हूं आपको। इसमें इट में भी पॉसिबल, ए छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर परेशान ये नहीं करना है, अगर x²/4 लिखा है और x²/4 लिखा है और y²/9 लिखा है बेटा, तो आपको यहाँ पर ये x एक्सिस को रियल में काट रहा है, तो ए ये होगा, क्या होगा, ए, और बी ये होगा। ये एच एक्सिस को इक्वेशन रियल में काटेगा, आराम से देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं देख सकते। यहाँ पर ए और बी डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और बी डिसाइड कर लेंगे, सवाल बन जाएगा। हाँ लिख लीजिए,
कोई भी इक्वेशन आएगा पहले कंपेयर करेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे। डेरिवेशन मैंने बताया हुआ था, इसको ध्यान से लिखिएगा। मेरे पास अगर टाइम रहेगा, एक्चुअली सीपीआर का झंझट, मुझे पहले जब पढ़ता था वहाँ सीपीआर का झंझट नहीं था। बच्चे थे, जब बुलाता था तब चले आते थे। उस बैच में 40 बच्चे थे, 40 में से 28 बच्चे एडवांस में अंडर 2000 के करीब रैंक थे, और बाकी 8-9 हज़ार भी थे। 36 क्वालिफाइड थे, सब जेईई मेन में सिलेक्ट थे, एक भी बच्चा छूटा नहीं था। तो वो चीज़ें अलग थी। आप लोग जो है, अभी आप लोगों को लगता क्या है, टीचर पढ़ते ही नहीं हो यार कुछ भी। आगे बढ़े, इसको आप ये कह सकते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आप डिसाइड आराम से कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पर खुद सोच लीजिए, एक्स एक्स एट एक्स एक्सिस वाई को 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर 4 होगा, 1 होगा तो एक्स स्क्वायर 4, तो एक्स की वैल्यू आएगी 2 0 माइनस 2 0। लेकिन जब आप एक्स को 0 करेंगे एट वाई एक्सिस तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, वाई स्क्वायर माइनस 9 हो ही नहीं सकता ना, इसलिए वाई एक्सिस को नहीं काटेगा। कौन? जिसको जो काट, एक हाइपरबोला की इक्वेशन में जो हाइपरबोला है, इलिप्स की इक्वेशन में इलिप्स दोनों एक्सिस को काटता है। इसमें ए और बी डिसाइड करना है, जो बड़ा है वो ए है। इसमें रियल में जहां कट रहा है वो ए है, जो नहीं कट रहा है वो बी है। बी नहीं दिखता है, सही है ना। बी ये नहीं आपकी 0 बी लगा दीजिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर नहीं आएगा, सही है या नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? बस कंजुगेट एक्सिस जस्ट इमेजनरी होती है, सही है। इसमें हाँ, ट्रांसवर्स एक्सिस ये है, ये देखो, ये देखो यहाँ पर ये वर्टेक्स है ना, ये पूरा एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस ही है। क्या है ये? ट्रांसवर्स एक्सिस। तो मेजर एक्सिस पूरा था, तो मेजर एक्सिस जो है, दोनों वर्टेक्स के बीच के डिस्टेंस को ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ बोलते हैं, 2a। कंजुगेट एक्सिस की लेंथ, कंजुगेट एक्सिस ही नहीं दिखता है तो इमेजनरी होती है, हम लेकिन 2b बोलते हैं उसको, सही है या नहीं? तो ट्रांसवर्स एक्सिस तो दिखता है, सही है ना। इलिप्स में भी अगर जैसे लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ये जहां पर एक्स एक्सिस को काटा मेजर को, वहीं से मुड़ता है नहीं? तो ये ध्यान रखना है इस बात को। अब देखिए, सही है। अब देखो, दूसरा होता है कंजुगेट हाइपरबोला। उसकी इक्वेशन अगर ऐसी लिखी होगी, इक्वल टू -1, ऐसा भी लिखा होता है, परेशान मत हो जाइएगा। या वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 1। दोनों ही होता है, सही है, दोनों ही है। अब देखिए, जनरली क्या होता है, आपको अगर ऐसा इक्वेशन लिखा है तो एट एक्स एक्सिस वाई को 0 करेंगे तो रियल एक्स नहीं मिलेगा। यानी ये जो कर्व है, जो भी कर्व है, हाइपरबोला की इक्वेशन तो है ही, ये कर्व एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। तो किसको काटेगा? वाई एक्सिस को। एट वाई एक्सिस एक्स को 0 करेंगे, 0 बाय समथिंग 0 होगा, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा। बी स्क्वायर नहीं होगा, ये ए स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा? बी स्क्वायर। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो देखिए, ये जो कर्व है इसको कंजुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? किस एक्सिस को काटेगा रियल में? वाई को। जिसको रियल में काटता है उसके नीचे वाला ए होता है। ए और बी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। ए होता है, मैं जो कन्वेंशन बता रहा हूँ वही मानिएगा, बाकी जगह कुछ नहीं मानना है, आंसर सेम आएगा। जो ए होगा और ये वाला कितना होगा? बी। अब इसमें भी देखिए, जैसे हम ये दोनों एक ही है, इसका माइनस कॉमन लीजिएगा, यही आ जाएगा, सही है या नहीं? ये दोनों क्या है? तो ऐसे लिखा रहे चाहे ऐसा लिखा रहे, अंतर नहीं है दोनों में, सही है ना। तो ये नहीं कि दोनों लिखने का अलग अलग फॉर्म नहीं है, एक ही है दोनों। अब देखिए, हाँ, इस केस में हाइपरबोला जो है, आप 0 ए पर कोऑर्डिनेट होगा और 0 माइनस ए पर कोऑर्डिनेट, सही है नहीं? तो इस हाइपरबोला में सबसे पहला काम देखिए, सबसे पहला आपने ए डिसाइड कर लिया, बी डिसाइड कर लिया, सेंटर। तो फोटो अगर बना लेते हैं,
सेंटर इज सेंटर 0 0। देखो यहाँ पे हाइपरबोला में ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, मेन एक्सिस। फोकस तो वाई एक्सिस पर ही होगा ना, जहां फोकस होता है बेटे उसी को ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस का जो रोल इलिप्स में होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस का रोल हाइपरबोला में होता है। तो यहाँ पर ये 0 कामा माइनस ए ही होगा बस। और यहाँ पर सबसे पहले सेंटर लिखेंगे, सेंटर लिखने के बाद एसेंट्रिसिटी लिखेंगे। और एसेंट्रिसिटी में परेशान नहीं होइएगा, एसेंट्रिसिटी में √1 प्लस b² बाय s। इसके बाद तीसरा, एसेंट्रिसिटी के बाद क्या लिखेंगे, फोकस। फोकस कितना होगा, फोकस होगा 0 कामा प्लस माइनस ए। फोकस के बाद चौथा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो 2a होता है। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, ध्यान से सुनिएगा, कंजुगेट एक्सिस 2b होता है, सही है। और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस के बाद हाँ, लेंथ बिटवीन फोकाई, लेंथ बिटवीन फोकाई टू AE, सब कुछ सेम होता है बिटवीन फोकाई टू AE। और लेंथ बिटवीन फोकाई के बाद ध्यान से सुनिएगा, लेंथ बिटवीन फोकाई, लेंथ ऑफ बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ बिटवीन कितना होगा 2a/E। और इसके बाद 8वां देखिएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ, अब मैं 2 सवाल इस पर करवा दूंगा। डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज x इक्वल टू प्लस माइनस a/E, सही है। और 9th नंबर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम कितना होता है 2b² बाय। और इसके बाद लास्ट में क्या होता है, वर्टेक्स जो है वो 0 कामा प्लस माइनस। कोई भी इलिप्स हाइपरबोला अगर देगा तो इक्वेशन लिखकर आप ये सब कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। इसी में एनसीईआरटी खत्म हो जाती है। बस ए और बी पहचानना है। ये एनसीईआरटी में भी इक्वेशन देगा ना तो आपसे ये पूछेगा, फोकस पूछेगा ना, तो ये हाँ ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है ना, तो ये पूछेगा। डायरेक्ट्रिक्स का तो नाम ही नहीं लिया है, डायरेक्ट्रिक्स का तो एनसीईआरटी की बुक में है ही, नाम ही नहीं है। और डायरेक्ट्रिक्स नहीं पूछेगा, लेटेस्ट सेक्टम नहीं पूछेगा। लेटेस्ट सेक्टम खाली इलिप्स में पूछता है, पैराबोला में पूछता है। और वर्टेक्स पूछेगा। ये 4 कोऑर्डिनेट, 5 चीजें इलिप्स की इक्वेशन देकर वो स्कूल के एग्जाम में पूछेगा। अब सोचिए, ये फॉर्मूला बेस्ड है। अब सवाल कैसे आते हैं हाइपरबोला के, अभी आपको मैं बताऊंगा, सही है। अभी मैं बिना टेंजेंट वाले बता रहा हूं। कंजुगेट हाइपरबोला, वो नहीं वो हाइपरबोला है, उसका कोई नाम नहीं होता है हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला भी और भी होगा। इसके अलावा आप लोग पढ़े होंगे xy = c², इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। अगर यहाँ दोनों a और b सेम हो जाए ना तो x² - y² = a² को कंजुगेट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। और उसको 45 डिग्री पे घुमा देंगे ना, xy = c² आता है। मैं इसको पढ़ाऊंगा डिटेल में, पहले ये पढ़ लीजिए। वहाँ पर जाएंगे आप लोग। वही मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चे अच्छे हैं, जेईई मेन ही पढ़ना चाहते हैं, वो इतना ज़रूर पढ़ें। बाकी मैं एडवांस के लिए जब पढ़ाऊंगा तो आना होगा तो आइएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। मैं क्लास पूरी कराऊंगा। मेरा मेन प्रायोरिटी यही है। आपके 9 लेक्चर का ही सिलेबस बचा है, 8 लेक्चर ये है। 17 लेक्चर मुझे जनवरी में लेना है, उसके अलावा 8 लेक्चर और लेना है। नहीं होगा तो फरवरी चला जाएगा, लेकिन इतना है कि मैं जनवरी तक आपके बोर्ड का पढ़ा दूंगा। ठीक, देखिए सवाल में आपको इक्वेशन देगा और 5 चीज पूछेगा। क्या पूछेगा? 5 चीज। अब पूछो ना यार, तुम ऐसे क्यों करते हो यार? हाँ, नहीं हो गया, दिख नहीं रहा है तुमको? इसमें क्या पूछ रहे हो? वर्टिकल हो गया? क्या पूछना है?
वर्टिकल यहाँ पर फोकस होता है, वो एक्सिस होता है। पूछू क्या? अरे पूछो ना यार, इसमें कौन सा क्या हो गया, मैं खात में तोड़े जाऊंगा, कुछ भी पूछ लिया बस। सुन लीजिए, कंजुगेट हाइपरबोला यही है। आपको आराम से सब दिख जाएगा हाइपरबोला का। जब आप इक्वेशन देखोगे तो दूर से पहले पहचानना होता है, उसके बाद देखना होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर भी हो सकता है, सब होता है, बताऊंगा अभी। सवाल जब लेकर सवाल बहुत बनता है, इसलिए मैं सवाल सब छांट के दूंगा पहले, और उसके बाद आपको करवाऊंगा। तो जल्दी लिखिएगा, मुझे कम से कम 10 सवाल करवाने हैं। लो जी, रुक गया है। ये सब आप सोचिए, इन सब को आप अगर स्कूल के एग्जाम में पूरा कोने कोने जो है इसमें क्या है, कौन नहीं पढ़ सकता, कौन नहीं नंबर ला सकता, लेकिन ये सब भी बच्चे नंबर नहीं लाते हैं। ओह आवाज नहीं करो। एक का इलिप्स होता है जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करके कैसे लाते हैं, तो वो आर डी शर्मा वगैरह दिया है, मैं खुद पढ़ाऊंगा उसको, पहले इसको देखिए। आप लोग आवाज मत करें, सही है? आगे बढ़ू, देखिए। हाँ, अगर मान लीजिए कोई हाइपर बोला दिया बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9, जैसे क्वेश्चन है, इसमें लिखेगा फाइंड एसेंट्रिसिटी। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा बेटा? दूसरा बोलेगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तीसरा क्या बोलेगा? तीसरा क्या बोलेगा? फोकस। चौथा क्या बोलेगा? लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। आवाज मत करो, कंजुगेट। ये बताओ तनिष्क, इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है कहाँ लाई करेगा? इस हाइपरबोले की क्वेश्चन को देख के बताओ, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ लाई करेगा? इतना प्यार से बोल रहा है, मेरा मन कर रहा है इसको मैं थप्पड़ मार दूं। देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस को काटेगा, क्यों काटेगा? ये वाई को काटेगा क्या? तो एक्स एक्सिस को काटेगा, तो एक्स एक्सिस को काटेगा, तो एक्स एक्सिस को रियल में काटेगा। जिसको रियल में काटता है वहां बनता है ट्रांसवर्स एक्स। ये एक्स एट एक्स एक्सिस माइनस 2 0 और 2 0 पर काटेगा, सही है या नहीं? और ये जो होगा, ये वाला, ये जो होगा, ये लिखा है 0 0। ये क्या लिखा है? 0 0। ध्यान से सुनिएगा, ये इलिप्स हाइपरबोला ऐसे बनेगा ना यार, ये था तो कैसे वर्टिकल होगा? डिसाइड ये कैसे करना है? देखो, दो डंबल होंगे, दोनों डंबल एक्स एक्सिस की तरफ होंगे या वाई एक्सिस की तरफ, ये सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। इसके अनुसार फिगर जब बन जाएगा, ये आराम से सोच सकता है कोई भी। एक्चुअली आप जब y को 0 करेंगे, y 0 स्क्वायर 0 हो गया, पूरा 0, x रियल में मिल रहा है, y नहीं मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 9 आएगा। वाई स्क्वायर माइनस 9 तो रूट माइनस 9 थोड़े होता है, आयोटा में आएगा, इमेजनरी हो गया। तो इमेजनरी में कंजुगेट एक्सिस होता है, इसलिए इमेजनरी होती है कंजुगेट लाइन। यहाँ पर देखिएगा, इसमें अब ध्यान सुनना है। तो अब सबसे पहला a कितना हुआ? 2, b कितना हुआ? 3। a और b डिसाइड करना है, सही है नहीं? सबसे पहला काम, जैसे वर्टेक्स बोलेगा, वर्टेक्स वर्ड अगर बोल दिया, वर्टेक्स तो फिगर देख के बना सकते हो, सॉरी सॉरी, प्लस माइनस 2 0 वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है? डंबल किधर होगा, एक्स एक्सिस की तरफ या वाई एक्सिस? ये डंबल जैसा ही शेप है इसलिए डंबल बोल रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल होगा डंबल या वर्टिकल होगा? हॉरिजॉन्टल डंबल होंगे, दो डंबल हैं इसके।
बट मैं अब यहाँ कहीं डंबल लिखा नहीं होता है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, दोनों वर्टेक्स के बीच में जो डिस्टेंस है 2a, तो a अगर 2 है, a स्क्वायर 4 है, b स्क्वायर 9 है, a 2 है, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 4 होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस 6 होगा। कितना होगा? 6। कॉन्जुगेट एक्सिस इमेजनरी होती है और एसेंट्रिसिटी होता है √1 प्लस बी, हाँ 9/4 13/2 होता है, सही है। और फोकस जो है वो ±a,0। यार ये चीज तुम लोग डिसाइड नहीं कर पाओगे, कर लोगे? a कितना है? 2 है, 2 इंटू ई, क्लास एक भी मत छोड़ना, ±√13, सही है या नहीं? एडवांस बहुत आसान है, टफ नहीं है। ये इस चीज से तो स्टार्ट होता है, ये चीजें जिसको पता होंगी वो क्लियर होगा। अब बुक को जब पढ़ोगे उसमें डायरेक्ट्रिक्स वर्ड लिखा होगा, लेटेस्ट सेक्टम फील ही नहीं होगा, कैसे पता करोगे लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है? सही है, कोई दिक्कत है इसमें? ए भी डिसाइड कर लोगे, ये पांचों कोऑर्डिनेट लिख लोगे। अगर बस ध्यान रखना, अगर डंबल हॉरिजॉन्टल वाला हुआ, ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पर लाई करेगा। कब लाई करेगा? फोटो बना के देखोगे, जब वाई को रियल में काटेगा तो वाई पर लाई करेगा। उस केस में एसेंट्रिसिटी में कोई दिक्कत नहीं। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस में ए और बी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। फोकस 0, ± लिखना, वर्टेक्स 0, ±। तो खुद ही फिगर जब बनाओगे ना ऐसा वाला, तो खुद ही तुमको पता है कि ये कोऑर्डिनेट क्या है, तो वहाँ वर्टेक्स लिखाएगा 0, ±2 या ±3 जो भी आएगा। तो जहाँ पे रियल में मिलेगा तो ये डिसाइड कर लोगे ना। 1 मिनट के लिए पेज नंबर 218 खोलना। पेज नंबर 218 में मैं भी जेईई मेन के प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तब कुछ अच्छे सवाल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सेकेंड। पहला क्वेश्चन क्या है? सेकेंड में x² / 9 - y² / 4 = 1 लिखा है। सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हो? इसमें क्या पूछ रहा है? डायरेक्ट्रिक्स। क्या पूछ रहा है? पहले देखो, ये जो हाइपरबोला होगा हॉरिजॉन्टल होगा। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मतलब दोनों डंबल हॉरिजॉन्टल होंगे। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला जैसा कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टली ये होंगे। अब ये कितना होगा? ये कितना होगा? 30। ये कितना होगा? कोई भी हाइपरबोला की इक्वेशन को देखो तो पहले सेंटर बनाओ और ये वर्टेक्स बना दो और फोटो बना लो उसका। तो बताओ मुझे इसका इक्वेशन क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स का? x = y ये ±a/, क्योंकि y एक्सिस का इक्वेशन x = 0 है, x एक्सिस के पैरेलल ही होगा वो, तो ±a/। तो a कितना है? a² है 9, b² है 4, सही है। तो a² है 9, तो a है 3। अब e देखो, एसेंट्रिसिटी कितना होता है? √1 प्लस b² / a²। कितना होगा इसका? b² तो 4 हुआ, a² 9 हुआ, तो √13/3 है या नहीं? बोलो ना यार। √13/3 जब लिखेंगे तो ±9/√13 पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस होता है। x 9/√13 एक होगा और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? -9 प्लस वाला ही पूछ रहा है, तो x कितना होगा? 9/√13। आंसर कौन सा है? कोई दिक्कत है? कोई भी पैराबोला हाइपरबोला देगा, एनसीईआरटी में डायरेक्ट्रिक्स निकालना नहीं दिया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। क्या है ये? इसमें 5 से 7 सवाल जेईई मेन में आते हैं। इस चैप्टर को छोड़ दीजिएगा, होगा ही नहीं सिलेक्शन। और सबसे ज़्यादा दिक्कत, सारा बच्चा जो है वो कॉर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ देता है। कॉर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट में आता है, टीचर आधा ढंग से पढ़ा के खत्म कर दिया। भैया जिसमें 3 लेक्चर में स्ट्रेट लाइन खत्म करना हो, टीचर क्या पढ़ाएगा? और टीचर सब तो गधा ही होता है। यहाँ देखिए सेकेंड क्वेश्चन बनाइए। थर्ड, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose conjugate axis is 5 and the distance between the foci is 13। बुक है? तुमसे नहीं पूछा,
तुमसे पीछे भी दो प्यारे बच्चे। बुक है आपके पास? एक बुक दे दो। आयुष, उसको दिखाओ। सेकेंड क्वेश्चन में, थर्ड में, हाइपरबोला की कंजुगेट एक्सिस कितनी है? 5। कंजुगेट एक्सिस 5 है, तो 2b कितना होगा? नहीं नहीं, हाँ 2b होगा 5। 2b कितना होगा? 5। और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना होगा? 2ae होगा 13। 2ae कितना होगा? अब मुझे a और b निकालना है। सुनना पहले, इसमें सबसे पहला एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां पर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए। इलिप्स में यही है ना? देखो देखो यहां पे कोई भी सवाल हो हाइपरबोला का, कुछ भी दिया हो, ये लिख देना, ये होता ही है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ई इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर होता है ना। तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। तो ई स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। ए स्क्वायर ई, बच्चे तुम लोग बहुत अच्छे हो, जो जितने तुम लोग शांत हो, पढ़ोगे तो अच्छा करोगे। बच्चे हम लोग इससे पहले जहाँ पढ़ाए हैं, बदतमीज टाइप के बच्चे थे, पढ़ने में ठीक थे। तुम लोग पढ़ने में जो भी हो, लेकिन शांत रहते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि तुम लोग रिजल्ट दोगे। बी स्क्वायर कितना लिखा है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यही रिजल्ट हुआ। तो इलिप्स में ए स्क्वायर माइनस होता है, हाइपरबोला में ये, तो ये लिख दिया। अब बताओ इसमें कौन कौन ए बी ई सब निकाल सकता है? निकल गया? आसानी है ये। भैया बी स्क्वायर जो होगा, वो बी स्क्वायर कितना है? कौन जा रहा है? हिमांशु जा रहा है। बी स्क्वायर होगा, बी होगा 5/2, 25/4। ए कितना होगा? 169/4 होगा या नहीं? माइनस ए स्क्वायर, सही है ना? देखो यहाँ समझ में आया? ए स्क्वायर क्या होगा? बड़ा आसानी से निकलता है। 169/4 फॉर्मूला बेस्ड सवाल इलिप्स और हाइपरबोला ही हैं, और पैराबोला भी थोड़े थोड़े। इसमें दिमाग नहीं लगाना, दिमाग का यूज वर्जित है। 169 में 25 गया, 144/4। मैथ में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला वाला चैप्टर नहीं है। ए स्क्वायर कितना है? 36। तो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 36 माइनस वाई स्क्वायर बाय 25/4 इक्वल टू 1। क्या पूछ रहा है इसका? इक्वेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? तो ए यही है ना, बी यही है ना? इधर क्लियर और नॉट? एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर, तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर बटे 36 माइनस 4y स्क्वायर बटे 25 इक्वल टू 1। 36 और 25 का एलसीएम गुना ही करना पड़ेगा। 36 इंटू 25 कितना होता है? 900। तो देखो है ऑप्शन में, यही आंसर होगा। मतलब इतना आसान चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड है। सवाल में बोलेगा कि कंजुगेट एक्सिस की लेंथ है 5, कंजुगेट एक्सिस 2b होता है, सही है। सेमी कंजुगेट एक्सिस बोले तो वो b होता है। 2b पूरी है, 2b है 5, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई है 13, 2ae। हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी ऐसे निकालते हैं। ये तीनों का यूज करना है, ए भी निकालना है। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 बनाना। 4 में खुद बताओ आंसर 1 मिनट के अंदर। 4 में खुद बताओ आंसर, 4 में खुद बताओ आंसर, 4 में खुद बताओ आंसर। जल्दी जल्दी करना। 40 और -40 वर्टेक्स है नहीं? तो ए कितना होगा? हाँ A4 होगा, सही बोल रहा है। देखो वर्टेक्स है 40, कितना है? 40, और ये कितना है? -40। सेंटर उसका ऑरिजिन होगा, यानी इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो ऑरिजिन होगा। ये 4 ही है। टोटल डिस्टेंस ऑफ लेंथ 2a है 8, ए है 4, ए कितना है? 4। अब दूसरा क्या है?
एंड 6 0 फोकाई। फोकाई कितना है? फोकाई कितना है? -6 0 और 6 0। पहले ये बताओ, ए तो A0 ही वर्टेक्स होता है, A4 हो गया। ए कितना हुआ? फोकाई देखकर पता करोगे कि ए कितना है? 4 है। अरे बस वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है? 4, A4 है। दूसरा ए कितना है? 6। तो ई, अगर ई कितना होगा? 3/2। ऑब्वियसली एक से अधिक होगा, हाइपरबोला है तो। अब ए है 4, ई है 3/2, बी कैसे निकलेगा? निकालना ही नहीं है, ई ही निकालना है क्या? अच्छा तो ठीक है, तो ये नहीं है 3/2। क्वेश्चन नंबर 5वां करिएगा। ये सवाल जो 5वां है वो बहुत सारा दिया हुआ है आपकी बुक में। 5वां को देखें। देखिए आप लोगों को आज के डेट में भी कंप्लीट, मुझे ये नहीं समझ में आता है सारे बच्चे डेली क्यों नहीं आते हैं। मैं आज इस बात तो एक्शन नहीं लूंगा, 12th से तो मैं पीटने लगूंगा यार, ये सब बहुत गधे हैं। हाँ, इस हाइपरबोला को आप देखोगे कि x² बाय A² माइनस y² बाय B² इक्वल टू 1 नहीं है। नहीं है ना? हाइपरबोला नहीं है, एकदम हाइपरबोला है, परेशान मत होइए, थोड़ी देर में ये हाइपरबोला दिखेगा। हाइपरबोला नहीं है ये, हाइपरबोला है ये। देखिए एक्चुअली क्या है, सुनो पहले, इन दोनों को एक साथ रखो, इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ रखो, सही है? +44। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। हाइपरबोला वगैरह जो चैप्टर हैं बेटे, ये सब एकदम फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर हैं, इनको बहुत मेहनत करके पढ़ना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि अगर जो बच्चे को ये इलिप्स हाइपरबोला नहीं आता है तो कभी जेईई में फुल नहीं कर सकता, फुल, क्योंकि हाइपरबोला इलिप्स नहीं आएगा, आप एरिया भी नहीं बना पाओगे। 12th में भी तो फिगर वगैरह तो यहीं का लगेगा। देखिए अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर तो यहाँ के बच्चों को आता ही नहीं है। x² + 4x लिखा है, क्या जोड़ूं क्या घटाऊं? तू जोड़ूं? +4 - 4 जोड़ेंगे ना, तब ना ये x + 2 का होल स्क्वायर होगा। इसमें y² - 4y, इसमें क्या जोड़ूं? +4 - 4 +44। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर करना सीखना ही पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन में भी कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं सीखिएगा बहुत दिक्कत होगा। और वहाँ पर सीखना पड़ता है कुछ चीज़ें, फॉर्मूला नहीं होता है। इसमें देखो यहाँ पर भी यूज हो गया, यहाँ ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ध्यान से सुनना है। सोलह इंटू x + 2 का स्क्वायर -y - 2 का स्क्वायर 48 है। ये कितना है? -64, तो 16 हो गया। हाइपरबोले की जो इक्वेशन बनेगी 16 से डिवाइड करेंगे माइनस, अब कुछ बच्चा यहाँ भी बोलेगा 16 को नीचे लाएंगे तो 0 बचेगा, एक बचता है भाई। और जिसको नहीं आता है ना वो 16 को डिवाइड कल भी किए थे तो 0 बोल दिया था। तो ऐसा नहीं कि अच्छे बच्चे हैं भैया, वो सब जो 0 बताते हैं वो भी अपने आप को तेजी बोलते हैं। x + 2 का होल स्क्वायर बाय 1 -y - 2 का होल स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू कितना? इस फॉर्म में लाना होगा, सही है? ये इलिप्स, ये हाइपरबोला, इलिप्स में भी ऐसे सवाल होंगे। तो आपको एक एक सवाल एक्सरसाइज 1 का जब बनाइएगा, इसको देखिए, इस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है? एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन y = 0 होती है, और कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है? x = 0। सही है ना? ध्यान से सुनना है, इसमें क्या पूछ रहा है?
सवाल में क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट। देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल टू 2 होगा। कितना होगा, y इक्वल टू 2 पर चला गया ना। अब इसका जो सेंटर था पहले 0 0 था, कितना था, अब सेंटर कहाँ हो गया, -2 कहाँ हो गया, तो y इक्वल टू 2 हो गया, पैरेलल हो गया अब। और कंजुगेट एक्सिस कितना हो गया, x इक्वल टू -2। समझ में आया नहीं आया, एक्स स्क्वायर है तो इसका सुनो, ट्रांसवर्स एक्सिस इसका क्या है, y इक्वल टू 0, क्या है, y इक्वल टू 0 है ना, तो अब y इक्वल टू 2 हो गया, y -2 हो गया है ना, तो y इक्वल टू 2 हो गया। इसका कंजुगेट एक्सिस क्या था, x इक्वल टू 0 था, अब x इक्वल टू कहाँ हो गया, -2। समझ में आया सवाल, ये सब लोग सवाल का आंसर चेक करिएगा तो ठीक, हाँ तो ठीक तो है, y इक्वल टू 2 पर है ट्रांसवर्स एक्सिस और x प्लस 2 पर है कंजुगेट एक्सिस, सही है। क्वेश्चन 16 बताने की जरूरत है, 6 में 0 एंड +-4 फोका एंड वर्टेज हैं, तो ए कितना दिया है 4, ए कितना दिया है और बी कितना दिया है, नहीं ए 2 दिया है, ए क्या दिया है, और ये हाइपरबोला कहता है वर्टिकल वाला, वर्टिकल डंबल, सही है ना, हाँ ना। 6 के फोकस को मुझे मत देखो, बुक को देखो यार, 6 के फोकस को देखिए और वर्टेज को देखिए, फोकस कहाँ है, 0 +-4, तो 0 +-4 जैसे ही कोई भी हाइपरबोला का सवाल आए दोनों कोऑर्डिनेट बना दीजिए, सही है या नहीं। 0 +-4, 0, 4, 0 -4, यहाँ पर कौन है, और 0 +-2 ये हाइपरबोला होगा, ये क्या होगा बेटा, समझ में आया। तो अब बताओ मुझे, इसमें तुम खुद बताओ, ये y एक्सिस को रियल में काटेगा, क्या काटेगा, तो ए तो ऑप्शन होगा नहीं, बी भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर तुम सच में ये फोकस और वर्टेक्स बीच का देखते तो ए और बी तो पहले ही नहीं होगा, है या नहीं, और जहां तक सवाल है इसका सी या डी में से एक होगा, है या नहीं। तो अब बताइए सी होगा कि डी होगा, ए कितना है, ए है, यही तो 0 ए होता है ना, तो y²/4 -x², अब जो भी आएगा लिखेंगे। तो ए कितना है, ए है 2, ए कितना है 4, तो ए है 2 तो ई हो गया 2, इससे भी निकाल सकते हैं। b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² e² माइनस b² जो होगा 16 - 4, b² कितना होगा 12, यही क्वेश्चन होगा, है या नहीं। तो इधर क्लियर और नॉट, ये सब बिल्कुल बेसिक सवाल हैं, इनको अगर नहीं सीखोगे बड़े बड़े सवाल नहीं आएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को बना, डायरेक्ट्रिक्स हाइपरबोला का कितना है, देखिए x + 2y - 1, इस केस में फोकस कितना है, एक्चुअली ये 2,1 है, एसेंट्रिसिटी कितनी है 2 है। डेफिनेशन क्या होता है, pf बाय pm इक्वल टू ई, एसेंट्रिसिटी कितना दिया है 2, pf बाय pm इक्वल टू 2, तो p को क्या मान लेना है xy, तो मानना है, एकदम ध्यान से सुनना, xy, तो pf कितना होगा अंडर इसका फोकस से डिस्टेंस, इसका तो x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इक्वल टू pm। pm जो है 2 × pm लिख देते हैं, pm क्या होगा, pm क्या होगा इस केस में, कोई बोलो ना, लेंथ होगा, कितना होगा, जोर बोलो, x + 1 अपॉन √1² + 4, सही है नहीं। तो अब स्क्वायर कर दो, आ जाएगा आंसर। यही तो डेफिनेशन इलिप्स में भी थी, इलिप्स का जो ई था, ई वो 1 से कम होता था, इसका इलिप्स का ई मतलब एसेंट्रिसिटी। देखो रूल ये होता है
कि इसमें दोनों डेफिनेशन पढ़ाया था, पी एफ बाई पी एम ई वाला भी पढ़ाया था, और दो फोकस से डिस्टेंस का डिफरेंस भी ये 2a होता है, ये भी पढ़ाया था, है नहीं? तो दोनों डेफिनेशन से किस फॉर्म में सवाल दिया है उसको यूज करना है। सही है? ऐसा सवाल लिस्ट में कई कराया है, पैराबोला में भी कराया है। सवाल को जब पढ़िएगा तब समझ में आएगा। एक्सरसाइज 1 भी किसी ने ना पैराबोला का बनाया है ना इलिप्स का ना है। एग्जाम दो ना दो, ये इसको बनाओ। आज कल के एग्जाम के लिए नहीं तैयारी करनी है, हमें 2025 का जो मेन एग्जाम है उसके लिए तैयारी करनी है। मैं पीछे हूँ तो क्या हो गया, आप तैयारी करिए, अभी बहुत आने वाला है। सही है? एग्जामिनेशन इतने होंगे, मैं खुद ही लूंगा, इनके एग्जामिनेशन का कोई मतलब ही नहीं है ये क्या पेपर देते हैं क्या नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, क्या लिखा है? 8। 8 बना लोगे? 8 बना सकते हो? 8 में सेंटर उंटर लिखना है, बना सकते हो? एक बार 8 बनाओ, सब लोग अपनी अपनी कॉपी पर 8 बनाओ। इस हाइपरबोले को अपनी अपनी कॉपी पर बनाओ। लवली बेटा, तुम भी बच्चा ही है, तुम एक एक क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी का बनाना। सही है? और देखना फॉर्म लिखा है उसमें ए क्या है बी क्या है डिसाइड करना है ना, बन जाएंगे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे सवाल ही आएंगे आपको इंडिया वगैरह में। सुनिए 8 नंबर सवाल, ये बुक किसकी है? आपकी। मैं लवली को दे दूं। लवली 8वां बना। 8वां सब लोग देखिए और बनाइए। ये इक्वेशन लिखा है, अच्छे से सोच समझकर मुझे इसको इस फॉर्म में लेकर आइए। इस हाइपरबोले को इस फॉर्म में लेकर, पैराबोला इलिप्स और हाइपरबोला मैं जब आगे पढ़ाऊंगा सबको एक्सरसाइज 1 एग्जाम के टाइम जब होता है, जब पेरेंट्स बोलता है, बगल वाले बोलते हैं क्या कि भाई ये सब चीज़ें बहुत आसान है, पढ़ो। मेडिकल वाले जो लड़कियां होती हैं ना, वो तो लड़के कम रोते हैं, फेल भी कर जाएंगे तो नहीं रोएंगे। लड़कियां बड़ी होती हैं बहुत ज़्यादा, 2-2 साल से हॉस्टल में पड़ी हुई है, आकाश में पढ़ रही, किसी कुछ नहीं होता है। और फिर क्या है, माँ बाप तो पैसा खर्च करता ही है, 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया खर्च कर रहा है। और आकाश की फीस इतनी थोड़ी है जितनी तुम लोग पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा फीस है। और ना टीचरों को कुछ आता है ना बच्चों को कुछ आता है। बनाइए इसको जल्दी, आराम से करो, करो ना, तुम भी करेगा। आय हाय, आप तो बेटा फिजिक्स पढ़ा है मेरा, फिजिक्स पढ़ लिया था। हाँ हाँ, मतलब मेरा तेरा कहना है कि आज मैंने फिजिक्स में भी नहीं लिखा, यही है ना? लिखा था? अच्छा ठीक है, मैथ में मत लिख, ज़्यादा मेरे पे आसान मत कर। नहीं लिखता है इसमें खुशी है मुझे, तो आता है यही बहुत है। जय राम जी। हाँ ठीक किया तुमने, पहला स्टेप ठीक है। किसी ने कंप्लीट किया है? इक्वेशन क्या बना ये बताओ। x माइनस 1 का अपॉन माइनस y, सही बोल रहा है? प्लस 2 हो रहा है, y प्लस क्या रहा है? y माइनस ही आएगा रे बेटू, माइनस जब 3 लब हो y² -4 होगा ना।
y माइनस ही 2 आएगा बाय, ये होगा आंसर। सही है। तो ये हाइपरबोला भी एक्स स्क्वायर, सेंटर होगा 1,2। सेंटर कितना होगा? सेंटर कितना होगा? अरे इस वाले का सेंटर कितना होता है? इस वाले का सेंटर होता है 0 0। कितना होता है? इस वाले का कितना होगा? 1,2। कितना होगा? इसका सेंटर इलिप्स में भी यही करना, 1,2 इसका सेंटर होगा। सही है। तो ऑप्शन क्या दिया है इसमें? सेंटर दिया है -1,2। गलत है। क्या है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ए कितना है? √3। नहीं, ट्रांसवर्स एक्सिस है ए कितना है? नहीं, ए है, ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, ए 3 ही है, ए √3 है और बी 4 है। ए और बी डिसाइड बड़े छोटे से नहीं होता है हाइपरबोला में। हाइपरबोला में ए और बी डिसाइड होता है। हाइपरबोला रियल में किसको काट रहा है ना? इसमें एक्स रियल मिलेगा, वाई रियल नहीं मिलेगा। तो ए स्क्वायर है 3, तो ए होगा √3, बी स्क्वायर है 16, तो बी होगा 4। सही है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगा 2√3, कॉन्जुगेट एक्सिस होगा 8, एसेंट्रिसिटी होगा √1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, √19/3। डी सही है, एसेंट्रिसिटी सही है, बाकी कुछ भी सही नहीं है। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, 10 को बनाइएगा थोड़ा सा। और देखिए 11 मुझे बताना चाहिए था। 10 समझ रहे हो? 10 बनाओगे? 10 मत बनाओ, 11 में सिखा देता हूं। देखो 11 नंबर सवाल में पहले ध्यान से सुनना। ऐसा सवाल पैराबोला में भी है और कल आएगा भी, मैं कंफर्म हूं। देखो 11 यहाँ पर क्या होता है? ये फोकस होता है और ये डायरेक्ट्रिक्स होता है नहीं? ये अगर P होता है, देखो बहुत सारे PF बाई PM, PF बाई PF इक्वल टू E इंटू PM होता है नहीं? इस सवाल को जब देखोगे 11 नंबर सवाल में, 11 नंबर सवाल में K इंटू L एक्स प्लस MY प्लस N का होल स्क्वायर, इसको जब देखोगे तो ऐसा फील होगा, सुनना पहले, कि अल्फा बीटा जो है वो फोकस है, वो क्या है? और जो हाइपरबोला है PF तो यही है नहीं? और जो हाइपरबोला है उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है, उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो ये है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? ये वाला देखो, डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये है। तो PF बाई PM जो होगा, PF बाई PM जो होगा वो E होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर ये है PF का स्क्वायर है यार। अगर इसमें √L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दें और √L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर लिख दें का होल स्क्वायर, तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। अब ये इक्वेशन क्या होगा? ये सवाल सब पैराबोला के केस में भी ऐसा आता है। पैराबोला में भी जब ऐसा लिखा हो ना, ये पैराबोला का फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स जब है तो यहाँ K इंटू ये तो रूट हटेगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, और ये कितना होगा? LX प्लस MY प्लस N अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर का होल स्क्वायर अंदर। सही है या नहीं? तो देखिए ये है PF, ये क्या है? ये है PM, ये क्या है? PM है ना? PF और PM है। सही है। अगर आप इस स्क्वायर को हटा लीजिएगा, ये रूट हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर भी रूट हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। तो ये PF है, ये PM है, ये क्या होगा? E। और हाइपरबोला में जो E होता है ग्रेटर देन
1 होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा ये जो होगा वो ग्रेटर देन 1/L² प्लस m², तभी हाइपरबोला होगा, तभी इलिप्स। देखो पहला बोला में भी मैं पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1 उतने से नहीं कराया था, सवाल बहुत ज़्यादा करना होता है, तब बच्चों को जाके दिमाग में तब बनता है स्पेस। सवाल खूब करिए, आप लोग सवाल नहीं करते हैं ना, छोटा सा तो इक्वेशन है यार, कुछ भी नहीं है, उसको बहुत अच्छे से करना होगा। ये उस डेफिनेशन पर मार दिया है कि अगर पी एफ है, ये पी एम है, ये निश्चित रूप से इसी टाइप का होगा। ये तो पी एम है ना, पी एम यहाँ पर नीचे में नहीं दिया था। फॉर्मूला जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का होता है वो √a² प्लस, तो मैंने अपने मन से इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ये लेंथ पी एम हो गया। क्या हो गया ये, और डायरेक्ट्रिक्स ये हो गया, और ये फोकस हो गया अल्फा बीटा। ऐसा लग रहा है कि अल्फा बीटा इस हाइपरबोले का वो है, और ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, और ये मेरा ई होगा, ई एक से बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, के इज ग्रेटर देन, के इज सी, क्या होगा सी। ए हाइपरबोला इफ के इज ग्रेटर देन L² प्लस m² की पावर, समझ में आया। इलिप्स में भी पूछता है ऐसा सवाल, इलिप्स में अगर इस टाइप का जैसे दे दिया कुछ, तो पहले आप इसमें ये जो मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, इस डायरेक्ट्रिक्स का a² प्लस b² अगर दिया है तो रखिए, और ये पी एम जैसा बना दीजिए, ये पी एम जैसा बना दीजिए, सही है। ये के साथ हमें यहाँ जानबूझकर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि पी एम ये तभी बनेगा जब यहाँ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में √a² प्लस, ये जो बनेगा वो एक से बड़ा होगा तो हाइपरबोला होगा। समझ में आया नहीं, आ गया। इलिप्स पैराबोला में सवाल पूछा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, सही है या नहीं। अब थोड़ा आगे इसमें अगर आप चाहते हैं सब सवाल बनाना, जरूर बनाइएगा, कम से कम 18 तक बनाइएगा। क्या बनेगा, एक्सरसाइज 1 का 18 तक, और बनेगा, सब बनेगा, एक भी नहीं छूटेगा। मैं 2 सवाल लिख कर लाया था, सही बोल, पीछे ही था ना, इस सवाल को आप जरूर बना लीजिएगा, कल आएगा ये सवाल। 113 L निकालना है, ये L है, L L L है, इसका आंसर शायद 1355 वगैरह आता है, दूर खत्म। पहले ये बनाओ, मुझे आंसर नहीं याद है, ये सवाल आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। क्या दिया है, 1355 है, मॉड्यूल में दिया हुआ है सवाल, प्रीवियस हल्ला मत करो, प्रीवियस ईयर्स का सवाल है ये। बेटे आवाज नहीं करो, तुम लोग सुन लो, 1 से 18 तक अगर तुम चाहते हो हाइपरबोला और डिस्प्ले सवाल बने, एक्सरसाइज 1 का 18 बना लेना, और पेज नंबर 230 पे आओ। कहाँ हो, इसमें 26 नंबर जरूर करना, 26 नंबर, ठीक है। हाँ 26 ये जेई मेन वाला, 221 पे है, 21 पे, हाँ 25 जरूर करना, 231 पे, वो मैं बता रहा हूं कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 16 जरूर करना, 16 करना, 18 231 पर 16, 18, 25, 26, सही है। इसके बाद 10 10 10 10 नहीं, 10 230 पर है। 11 12 नहीं, 12 नहीं, 11 11 11 11 13 11 13 14 11 13 14, 3 भी करना, 3 भी करना, और 6 नंबर जरूर करना, 6 नंबर,
और 7 नंबर भी कर लेना, सही है क्या? नहीं नहीं, ये तो सवाल बेसिक है। देखो हाइपरबोला में जब टेंजेंट नॉर्मल था भी, देखो बेसिक सवाल कितने आते थे, तो बेसिक वाले अभी भी आएंगे, तो इसी टाइप के आएंगे। सवाल अधिक से अधिक करिए, बहुत फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर आईटी में बहुत कम आता है। ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का से, मैं बार बार क्या बोलता हूँ, आईटी का सिलेक्शन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जाता है, लास्ट में आता है ना, बच्चे पढ़ते हैं तब तक उन फेल हो चुके होते हैं। तो आपको अभी आप पढ़िएगा अच्छे से, बहुत मजा आएगा, पूरा अच्छे से पढ़िए, फिगर को देखिए। इसको ना फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose center is 10 एंड ये दोनों सवाल होमवर्क है, क्या है दोनों, ये भी है और दूसरा भी है, मैं छोड़ूंगा जल्दी ही। देखो इस सवाल में क्या करना, सेंटर कहाँ दिया है, मैं थोड़ा होमवर्क देता हूँ। सेंटर दिया है 10, कहाँ दिया है, एक फोकस क्या दिया है, दूसरा फोकस क्या होगा, -6,0 नहीं होगा, क्योंकि -60 तब होगा जब सेंटर 0 होगा। क्या होगा, दोनों फोकस का मिड पॉइंट होता है सेंटर, सही है नहीं? तो फोकस ये अगर 10 है, तो ये अगर एच के होगा, तो ये वाला फोकस क्या होगा, जोर से बोलो, -40 बोल रहा है। हाँ सही बोल रहा है यार, वो लड़का पहली बार सही बोल रहा है। h + 6/2 = 1 है ना, 2 - 4 -40 होगा, सही बोल रहा है वो, माइनस सही होगा यार, -40 का और 60 का मिड पॉइंट है 10, फोकस ये होगा, यानी फिगर ऐसा बने। अरे यार भाई खान फिगर बनाया ना मैंने, एक फोकस क्या है -40, दूसरा क्या है 60, सेंटर क्या है 10। सुनो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी है 6, तो ए कितना हो गया, ए हो गया 3, ए कितना हुआ, ए कितना हुआ 3 हुआ। तो अगर ये 1 है तो ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ होगा 40 पर, ये तो नो 3 ये और ये 10 है, 1 में -3 घटाएंगे -20 पर। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है यार, लाइन है, वर्टेक्स कहाँ होगा 40 पर, और देखिए इसके बीच में डिस्टेंस 6 है ना, समझ में आया? अब देखो एक चीज, अब देखो हाइपरबोला का भी डेफिनेशन होता है, पीएफ माइनस पीएफ डैश इक्वल टू 2a। 2a इस केस में कितना है 6, कितना है, यहाँ ऐसे लगाना पड़ेगा। अब p कितना होगा, x - 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस √x + 4 का, इसमें आप x² बटे मत लगा दीजिएगा, लगाइएगा तो सेंटर 1 पर है तो ऐसे लगाना पड़ेगा, सही है नहीं? और इस केस में a² और b², ए ये मत नहीं कि 4 लिख दीजिएगा, सही है नहीं? इसलिए आप पहले इक्वेशन x + 4 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू कितना लिखिएगा 6। अब यहाँ से एक को उधर भेज के स्क्वायर 2 बार करिएगा, तब जाके हाइपरबोला आएगा, तब जाके, है ना? हाइपरबोला डेफिनेशन ही है, पीएफ ये भी डेफिनेशन है, PF/PM = ई वाला भी डेफिनेशन है, दो ही चीज़ें हैं। इसमें लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इक्वेशन सीधे ये सेंटर ये है तो लिख दिए, a² क्या करेंगे, a², 2a 6 है, यहाँ 9 लगा देंगे। अरे 9 नहीं होगा वो, सही है नहीं? वो इसका खसक गया है बेचारे का, क्या इसका खसका हुआ है कौन, है ना? समझ में आया, सेंटर खसका हुआ है, 40 पर वर्टेक्स है। हाँ यहाँ सोच सकते हैं 40 पर वर्टेक्स है, कहाँ है वर्टेक्स 40 पर है, तो 40 जब लिखोगे तो नीचे 16 लिखोगे या 4 लिखोगे, क्या लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे ना, ये यहाँ 16 लिखोगे तब 4 होता और -4 होता, लेकिन यहाँ पर -2 है, दिक्कत होगा ना, नहीं होगा, सही है? इसीलिए इक्वेशन ऐसे लिखो और डिसाइड करो। ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें सोचना पड़ेगा, अभी कम से कम ये तो कर ही सकते हैं ना, सही है? ये सवाल बना लेना।
टिक लगाया है परबोले में, उनको बनाना जरूर और एक्सरसाइज में 1 to 18 करना। कल या मेथड हो जाता है, पूरा मंडे छुट्टी है नहीं? मैं ट्यूसडे को एक्स्ट्रा क्लास नहीं जाते, ट्यूसडे को मैं क्लास करूँ, ट्यूसडे को क्लास ट्यूसडे को मैं क्लास क्या ट्यूसडे को मैं हाँ हर तरह बोला पढ़ाऊंगा। मेरे पढ़ाने के बाद देख मेरे को समय नहीं है, तुम लोग कर नहीं पाओगे। सवाल बनाओ, क्या करो, इसका स्ट्रक्चर नहीं है तो किसी का आकाश तो छोड़ा ही नहीं, फोटो बनाना है। पूरा याद करके अच्छे से बना लें और बुक को बनाना समझा कैसे नहीं बनता है, नहीं बनता है इसीलिए तुम लोग स्कूल का पढ़ने के अलावा